उत्तर प्रदेश कभी एक बीमारू राज्य का दर्जा था, आज उत्तर प्रदेश एक अचीवर स्टेट बन गया है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है। कभी उत्तर प्रदेश को एक साथ उत्तर प्रदेश और बिहार कहा जाता था, मतलब यूपी और बिहार, कहीं चले जाओ पूरे देश में यूपी बिहार। आज वो टैगलाइन बदल गई, उत्तर प्रदेश अलग नजरिए से देखा जा रहा है और बिहार को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ये भी अंतराज हुआ है। क्योंकि भावना के स्तर पर आप जिस रूप में इस प्रक्रिया से जुड़े, उससे हम सबको एक विश्वास पैदा होता है कि हम इस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, उस दिशा में हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। ऐसा है कि आज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा NABL तमाम ऐसी लेबोरेटरीज को मानदंड तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो हमारे देश में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो एक ऐसी एक संस्था हो जिसका क्वालिटी इंश्योर हो। पूरे देश में कहीं पर भी हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए कि इससे क्वालिटी सुनिश्चित होती है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जिसमें लिखा होता है मेड इन USA, तो लगता है कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, तो उसी प्रकार से अगर हम विश्व में कहीं भी जाए भारत का प्रोडक्ट, उसमें लगी हुई स्टैंप की मेड इन इंडिया, तो ये गारंटी उस बात की होनी चाहिए कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना है तो वो उत्तम क्वालिटी का होगा। इसको इंश्योर करने के लिए आज ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज बहुत अच्छे संकल्प के साथ और अच्छी दिशा में इनकी एक पहल क्वालिटी में वर्क करेंगे। ये हर प्रकार की क्वालिटी के मानदंड तय किए गए हैं कि किस तरीके से कोई टेस्टिंग होगी, हर स्तर पर उसकी टेस्टिंग होगी, और ताकि प्रोडक्ट की किसी भी तरीके से कोई मतलब जो समय सीमा है उस समय सीमा के पहले ना खराब हो जाए। तो वो सब चीजें हैं इसके द्वारा वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो भी बैठकें होती थी वो दिल्ली में ही होती थी। पहली बार ऐसा है कि देश के दूसरे किसी प्रदेश में जाने के इन्होंने काम किया, वो उत्तर प्रदेश के इन्होंने चयन किया है, लखनऊ का चयन किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। क्या जो लक्ष्य वो क्या बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2027 को तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, जिसमें हमको अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग 4 गुना करना पड़ेगा। अभी 21 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसको 80 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था बनानी है और 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। अभी लगभग 4-4.5 साल का समय है। मुझको लगता है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को हम सब लोग पूरा करने में। गुणवत्ता संकल्प, ये इस संगोष्ठी का मेन थीम है, और ये इसलिए है क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद उत्तर प्रदेश के साथ कई कार्यक्रमों में सहभागिता करती रही, जैसे स्वच्छ भारत, जैसे ODOP, और यहाँ पे जितने भी पर्यटक स्थल है उसका भी हम असेसमेंट करते रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प है, उसके साथ भारतीय गुणवत्ता परिषद किस तरह से अपनी सहभागिता दे सकती है, उसके लिए हमने 4 केंद्र बिंदु स्थापित किए हैं इस संगोष्ठी के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, बेसिक शिक्षा, स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी, और उसके साथ MSME आपको सभी को पता होगा कि ग्रोथ का इंजन है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे MSMEs ऐसे हैं जो कि अभी भी गुणवत्ता पूरक सुविधाओं के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का एक प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बृहद रूप से चलाएंगे। हमारा NABL बोर्ड है जो कि प्रयोगशालाएं स्थापित करता है और उसका प्रत्यायन करता है या एक्रेडिटेशन करता है।
यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो कि टेस्टिंग की भी हैं, कैलिब्रेशन की भी हैं और मेडिकल की भी लैब्स हैं जो अस्पतालों में भी है। उसका भी प्रत्यायन और उसका क्वालिटी असेसमेंट हम लोग करते रहे हैं और हम इसको बृहत रूप से करना चाहते हैं। स्किलिंग में जो युवा वर्ग है उसको बेसिक शिक्षा और उसकी स्किलिंग, ताकि वो कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी स्किल को लेकर के जा सके, उसके लिए हम उनको एक सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं जो ISO 17024 के सर्टिफिकेशन पे आधारित होता है। इसके अलावा 1,84,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालय जिसपे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना और यहाँ के शिक्षकों को ये ट्रेनिंग देना कि क्लासरूम में एजुकेशन देते समय किन चीजों पे ध्यान रखना है, उसका भी हम क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। और यही 4 केंद्र बिंदुओं पे ये पूरा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प आधारित है। क्या इन्हीं 4 बिंदुओं पे गुणवत्ता संकल्प पूरा होगा? नहीं, पूरा तो नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि हम बूंद बूंद से गागर भरना चाहते हैं। ये हमारी कुछ बूंदे हैं जो कि इस संकल्प के लिए हम प्रेषित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मेन जो मुख्य बिंदु होते हैं इसमें, चाहे खाद्य सामग्री हो, निर्माण सामग्री, उसमें किस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, उसमें क्या रहेगा? देखिए, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जैसे जल से नल या पेयजल की स्कीम्स है, उसमें जहां जहां पे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां पे किस तरह का कंक्रीट यूज हो रहा है, किस तरह की पाइप यूज हो रही है, किस